बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से आ रही है। नंदगांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज। नंदगांव वृंदावन बरसाना में आज जन्माष्टमी। श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में श्री कृष्ण आज मनेगी जन्माष्टमी। खुद गिनती से मनाई जाती है नंदगांव में जन्माष्टमी। प्राचीन परंपरा के अनुसार ही मनाई जाती है जन्माष्टमी। ग्वालों से सरदार नंद बाबा के पुत्र का जन्मदिन खास मनाया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा बधाई गायन हो रहा है। कल बरसाना से आएगी प्रथम बधाई। मान्यता के अनुसार कान्हा का जन्मोत्सव नंदगांव में ही भव्य मनाया जा रहा है। गोकुल में कंस के राक्षस परेशान करते थे, इस कारण श्री कृष्ण के पिता को गोकुल छोड़कर नंदगांव आना पड़ा। नंदगांव नंदेश्वर पर्वत पर स्थित है, जो कि भगवान महादेव का स्वरूप माना जाता है। ऊंचे पर्वत पर विराजमान है नंद महल। श्री कृष्ण के पिता के नाम से ही गांव का नाम नंदगांव पड़ा है। ब्रजवासियों में रहता है खासा उत्साह। ब्रज में घर घर जन्मेंगे कान्हा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्माभिषेक कराया जाता है। पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। जन्माष्टमी पर विशेष भोग लगाए जाते हैं। संवाददाता कपिल राजपूत की रिपोर्ट। हर तरीके के लोग हो सकते हैं इसमें, सावधानी से रखना। एक बार यहां से दर्शन करें पहले सब लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव गोस्वामी है। नंदगांव में जो जन्मदिन मनाया जाएगा कान्हा का, उसके बारे में बताइए। नंदगांव में जो जन्माष्टमी है वो आज 27 तारीख को मनाई जा रही है और उसका कारण है यहाँ पर जो है खुरगिनती से गणना की जाती है। रक्षाबंधन से जो है दिन गिने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिवस की एक अपनी बधाई है और ये एक तरह से ऐसा उत्सव है जिसमें दैविक शक्तियों के द्वारा श्री यशोदा जी की कुख को मलाने का कार्य अन्य जो ये यहाँ गायक हैं जो समाज गायन करते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो उसकी एक एक बधाई के दिन को गिनते हुए खुरगिनती से गणना की जाती है। इसलिए आज के दिन ये यहाँ उत्सव जन्माष्टमी का मनाया जा रहा है। नंदगांव में जन्मोत्सव क्यों खास है? नंदगांव में जन्मोत्सव इसलिए खास है कि बाकी तो मंदिर हैं, ये घर है। और नंद बाबा ने जब वो कंस के राक्षस से उत्पात से तंग होकर त्रस्त होकर जब वो लोग यहाँ नंदगांव पे इस पर्वत पे आ गए, क्योंकि पर्जन्य जी ने यहाँ तड़ाक तीर्थ में तपस्या करी और पूर्व समय में भी नंद बाबा यहीं वास करते थे। तो कुछ समय के लिए जैसे व्यापार आदि के लिए जब उन्होंने जाके गोकुल को बसाया महावन में, तो वहाँ से लौट के वापस तब कंस का उत्पात हुआ राक्षसों का, तो वो लौट के अपने ही घर आ गए। जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाए और अगर उस पर उत्पात हो और अन्य वो लौट के अपने घर आ जाएगा। और यहाँ शांडिल्य ऋषि का श्राप था कंस को कि उसका कोई राक्षस आएगा तो यहाँ पर वो पाषाण का हो जाएगा। इस वजह से फिर वो यहीं आए और यहीं उन्होंने बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव किया। और नंदोत्सव इसीलिए यहाँ खास है बेहद। और नंदोत्सव में यहाँ पर बांस बधाई है, शंकर लीला है, अन्य जो बधाई के मंगल गान उत्सव हैं वो सब किए जाएंगे। और ये 28 तारीख को किया जाएगा नंदोत्सव यहाँ। नंदगांव में जो नंदोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास होता है? नंदगांव में जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसके लिए देवता चारों तरफ से आते हैं और सब जो अपने नाना रूप अनर रूप धर के ये ब्रज में आके इनके लिए यहाँ पे आते हैं और इनकी लीला को देखते हैं। ये साक्षात ठाकुर जी साक्षात लीला है। ये श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो शंकर लीला होती है उसका क्या महत्व है? उस समय शंकर जी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैया उनको दर्शन नहीं कराती है, तो हट पकड़ के पर बैठ जाते हैं, मैं दर्शन करके ही जाऊँगा वहाँ पे। तो मना कर देती है, तो वो जाके आशीश्वर में बैठ जाते हैं। तो लाला यहाँ पे रोने लगते हैं, तो मैया कहती है उनको बुला के लाओ। तो सखी जाती हैं, कहती हैं चल रे जोगी नंद भवन में, जसमत मात बुलावे और वहाँ के लाल को नजर लगी है वो तो पे राई नौन करवावे। तो वहाँ पे झाड़ो देते हैं शंकर भगवान, लाला हंसने लग जाते हैं। तो मैया कहती है रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब से ही भगवान शिव यहीं पे विराजमान है।